वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसमें हिंदी की पहचान होती है। हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्दों का यूज़ होता है। ये नॉर्मली इसको याद करने के लिए कि हमें सेंटेंस का पता कैसे चलेगा। तो अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस है। और अगर इंग्लिश के अंदर इसकी सेंटेंस की बात करते हैं तो एडवर्ब्स होती है, यानी एडवर्ब्स का यूज होता है। तो एडवर्ब्स जो नॉर्मली यूज होती है वो है ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, डेली, जनरली, समटाइम्स ईटीसी इत्यादि जो शब्द होते हैं ये एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यूज़ की जाती है। इससे हम सेंटेंस के अंदर ये पता लगा सकते हैं कि ये ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, नेवर, रेयरली, डेली, जनरली, समटाइम्स अगर इन एडवर्ब्स का यूज हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो इसके अकॉर्डिंग यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग अपन लगा सकते हैं। ये अपने को ये नहीं एडवर्ब से पता चल जाता है। अगर हम इसके वाक्य की बात करें यानी किस तरीके से आता है, जैसे वह खेलता है, यानी इसके लास्ट में पहचान आ रही है वह खेलता है, तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यानी इसके अंत में क्या है, ता है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं। इसी तरीके से हम इसके एग्जाम्पल जैसे ही प्लेज यानी वह खेलता है तो ही के अकॉर्डिंग यानी प्लेज आया है, ही के अकॉर्डिंग प्लेज आया। जैसे यहाँ पे होता मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूं तो क्या होता आई प्ले, जैसे ये नीचे लिखा गया आई प्ले, मैं खेलता हूं तो इसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट हम इसकी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में किस तरीके से यानी किस अकॉर्डिंग काम करता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी जो इसका पैटर्न होता है वो क्या होगा। तो सब्जेक्ट यानी इसका पैटर्न जो है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब का यूज होगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एडवर्ब, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस है वो किस अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, यानी ये क्या है जैसे प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन हो, यानी ही, सी, इट और कोई नाम आ जाए जैसे राम, श्याम, सीता, गीता जो भी नाम आ जाए उनके अकॉर्डिंग यानी अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के साथ में एस का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल नाउन हो उनके साथ हम जैसे आई, वी, यू, दे, नेम्स ईटीसी यानी इनके साथ विदाउट एस यानी इनके साथ में हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इनके साथ ओनली मेन वर्ब का यूज होगा। इसी तरीके से जैसे हम इसकी पैटर्न की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंसेस की, यानी सेंटेंसेस किस तरीके से आएगा। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, यानी वह क्रिकेट खेलता है तो ही यानी वह यानी ही और इसके अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग यानी अपने यहाँ पे बात की ही के अकॉर्डिंग यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस का यूज होगा। जैसे खेलना यानी वर्ब है तो इसके साथ एस का यूज हुआ है यानी प्लेस, और क्रिकेट यानी ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं, मैं रोजाना एक पत्र लिखता हूं, यानी मैं रोजाना एक पत्र लिखता हूं तो आई मेन वर्ब यानी लिखना क्या है वर्ब है तो राइट, यानी अब इसके साथ एस का यानी विदाउट एस यूज हुई है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है मैं, यानी मैं जैसे आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग विदाउट एस तो ही राइट ए लेटर डेली, यानी डेली से अपने ये कन्फर्म हो गया कि ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी रोजाना इसमें जैसे डेली का यूज हो गया तो अपने को अकॉर्डिंग यानी वर्ब फिल करवाएगा तो हम इस डेली के अकॉर्डिंग वर्ब फिल यहाँ पे कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं, सीता एक मधुर गाना गाती है, यानी सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर यानी सिंगुलर नाउन है तो सीता सिंग्स यानी गाती है, सिंग्स यानी सिंग के साथ एस का यूज हो गया, यानी ईएस का यूज कहाँ होगा जहाँ डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो उनके साथ में ईएस लगता है और बाकी सभी वर्ब के साथ में क्या लगता है एस लगता है। तो सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग।
आई होप कि आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न और तरीका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डू डज। अब यहाँ पे यानी नेगेटिव है तो नोट से पहले यानी डू और डज का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। किस अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जो अभी अपन पढ़ के आए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। यानी ये सिंगुलर सब्जेक्टेज है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर नाउन हो उनके साथ डज का यूज किया जाएगा। इसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट या फिर प्लूरल नाउन के साथ जैसे आई, वी, यू, दे, नेम्स, इनके साथ सभी के साथ डू का यूज होगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेज है, यानी इनके साथ डू डज के बाद में अपने को नॉट और ऐड करना होता है, यानी नहीं। इसी तरीके से वाक्य है वे हॉकी नहीं खेलते हैं, यानी वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वे यानी दे अब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन को क्या यूज करना है, डू का यूज करना है। तो दे डू। नहीं खेलते हैं तो नहीं यानी नॉट। खेलना यानी प्ले, वर्ब मेन वर्ब आ गई प्ले। क्या नहीं खेलते हैं, तो हॉकी नहीं खेलते हैं। एक बार दोबारा देखो, वे हॉकी नहीं खेलते हैं तो दे डू नॉट प्ले हॉकी, यानी दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ यानी प्लूरल अपने को यानी डू का यूज करना है। फिर नॉट यानी नहीं, तो प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो वह यानी ही। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है, यानी सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है ही। तो इसके अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन जो डू और डज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट अपना क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग अपन ने डज यूज किया। तो इसके अंदर आ रहा है वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो नॉट। लिखना राइट, यानी अब यहाँ पे SEIS नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी अपन ने डू डज का यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे SEIS नहीं लगाना है। क्या नहीं लिखता है, पत्र, तो ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है तो वह यानी ही। अब कभी नहीं, अब देखो यहाँ पे डज नॉट का यूज नहीं होगा। डज नॉट का यूज क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पे एडवर्ब यूज हो चुकी है, कौन सी, नेवर। यानी नेवर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव सेंस देती है, यानी वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो यह ऑलरेडी अपने को क्या देती है, ऑलरेडी अपने को नेगेटिव सेंस देती है, इसलिए यहाँ पे डज का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे नेवर आ गया, इसलिए डज नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली नेवर आएगा। ही नेवर टेल्स ए लाई। अब ऐसे अपन इस सेंटेंस को ऐसे यूज नहीं करेंगे कि ही डज नॉट टेल्स ए लाई नेवर। इस तरीके से इस सेंटेंस को यूज नहीं करेंगे। अपन इस सेंटेंस को सीधा ऐसे लेंगे, ही नेवर टेल्स ए लाई। आई होप कि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जहां भी आपको समझ में नहीं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो इसका पैटर्न होता है डू डज, यानी डू डज को क्या है, इंटेरोगेटिव, यानी इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में चेंज करना होता है, यानी डू डज और उसके बाद सब्जेक्ट। डू डज के बाद क्या यूज करना है, सब्जेक्ट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंपॉर्टेंट है, यानी इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अपने को डू डज का यूज करना होता है, यानी डू डज को पहले लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब आएगी। ये इसका पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके किस तरीके से यानी इसके सेंटेंसों को यूज किया जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरीके से अपन यूज करेंगे। देखते हैं इसका पहला सेंटेंसेस, वह एक पुस्तक पढ़ता। क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, अब देखो क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, यानी ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी जो WH वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, क्यों,
क्या, कब, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में आते हैं। जैसे अभी सेंटेंस है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है यानी पूछा जा रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो इसे हमें कंफर्म हो गया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है तो कौन से टेंस के सेंटेंसेज है, पढ़ता है, तो इससे भी हमें ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंसेज है। सिंपल टेंसेज है तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करेंगे, इसका वर्ब का यूज करेंगे। जैसे अब वह है तो वह के अकॉर्डिंग अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर का यूज करते हैं, तो डज। फिर वह यानी ही, डज ही। पढ़ना, रीड, क्या पढ़ रहा है, एक पुस्तक, तो ए बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है, तो आ जाएगा डज ही रीड ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं, वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है। क्यों, क्यों को इंग्लिश में अगर कहते हैं वाई कहते हैं, क्या कहते हैं, WHY, वाई, क्यों, वह यहाँ क्यों आती है। तो सबसे पहले अगर इसके अंदर सेंटेंस के अंदर बीच के में यानी क्यों, क्या, ये शब्द कब कैसे लगे हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखा जाता है, यानी इसी को मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में WH वर्ड को लिखा जाता है। वाई डज, अब यहाँ क्यों आती है तो वाई डज सी, यानी वह का सी, उसके अकॉर्डिंग अपने ने क्या यूज किया, डज यूज किया। कम, हेयर और क्वेश्चन मार्क। एक बार इसी सेंटेंसेस को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यानी वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है। क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, क्यों का मतलब क्या होता है, वाई, तो वाई। फिर वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करना है, डू और डज का यूज करना है, तो वह है तो वह के साथ क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं। सी यानी वह। कम, क्यों आती है, आना, आना यानी कम, यहाँ तो हेयर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कौन दूध पसंद करता है, कौन दूध पसंद करता है, तो कौन दूध पसंद करता है, कौन मतलब हु पसंद करता है यानी कोई भी XYZ कोई भी, कौन दूध पसंद करता है, तो हु डज लाइक मिल्क। अब इसमें यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है अपने पास, यानी कौन दूध पसंद करता है पता नहीं है, अभी मालूम नहीं है, तो अपन सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, अपन सिर्फ इसको क्या यूज करना है, हु डज लाइक मिल्क और क्वेश्चन मार्क, अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यानी दूध कौन पसंद करता है, तो ये अपने को मालूम हो गया, यानी हु डज लाइक मिल्क। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अपन ने बात कर ली एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो डज यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नोट लग जाता है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या वह एक पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, डज ही नॉट रीड ए बुक। आई होप कि आपको तीनों कैटेगरी समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की, यानी एक्सरसाइज को किस तरीके से अपन हैंडल कर सकते हैं, यानी किस अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी वर्ब फिल होनी है। जैसे एक्सरसाइज का पहला सेंटेंसेस में पढ़ रहा हूँ, रतन यूजुअली स्पेस अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब कैसे अपन पता करेंगे, ये पता करेंगे अपन एडवर्ब के अकॉर्डिंग, यानी अपनी जो एडवर्ब्स है उनके अकॉर्डिंग अपन पता करेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो सबसे पहले अपन सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को पढ़ने के बाद में अपने को फाइंड करना है, यानी फाइंड आउट करना है इसमें एडवर्ब्स कौन सी यूज हुई है। तो इसमें रतन यूजुअली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग और गेट वर्ब का अपने को क्या करना है, फिल करनी है। तो इसमें यूजुअली ये यहाँ पे एडवर्ब है यूजुअली, तो यूजुअली अपन पढ़ने से अपने को ये पता चल जाना चाहिए कि अब हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी है, यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। अब वर्ब फिल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। पहले तो अपने को ये पता करना है कि इसमें एडवर्ब कौन सी है। एडवर्ब्स का अपने को पता चल गया कौन से टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की है। उसके बाद में अपने को सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कैसा है, रतन है तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नाउन है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग करनी है। वर्ब कौन सी फिल करनी है, गेट करनी है। तो रतन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे गेट है तो गेट के साथ SEIS का यूज किया जाता है, तो इसमें अपन वर्ब फिल कर देंगे गेट्स, ये अपनी गेट्स हो जाएगी। अब देखो गेट क्यों नहीं होगी, क्योंकि रतन सिंगुलर है और गेट यहाँ पे प्लूरल है।
और आईएनजी फॉर्म की अपन बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं। गॉट यानी ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, गेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। दे ऑफन टू द मूवीज गो। दे ऑफन स्पेस टू द मूवीज गो। अब अपने गो वर्ब फिल करनी है। कौन सी वर्ब फिल करनी है, गो वर्ब का यूज करना है। अब दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब पहले सबसे पहले अपने को फाइंड करनी है एडवर्ब, यानी एडवर्ब कौन सी यूज हुई है, तो एडवर्ब है ऑफन, जो अपन ने अभी पीछे अपन बात करके आए हैं ऑफन। तो ऑफन एडवर्ब का यूज हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, वर्ब फिल करनी है। यानी ऑफन है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस की पहचान है, यानी अपनी को रिकॉग्नाइज करवाती है, यानी ये एडवर्ब रिकॉग्नाइज कराती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। तो अब दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को क्या यूज करनी है, वर्ब यूज करनी है, यानी गो वर्ब यूज करनी है। तो दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। दे के साथ एस यानी गोज लगता नहीं, गोइंग नहीं आता, सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो अपना क्या आ जाएगा, गो, यानी दे गो, दे गो, दे ऑफन गो टू द मूवी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं। द सन स्पेस इन द वेस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इन सभी के अंदर ओनली फॉर किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो द सन स्पेस इन द वेस्ट, और अपने को सेट वर्ब का यूज करना है। तो मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, तो अपन कर देंगे वर्ब सेट्स। आई होप कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ जो वाले वाक्य हैं उन सभी के अंदर और हैबिचुअल एक्शन जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सभी के अंदर क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंटेंस की, फोर्थ सेंटेंस की। ही स्पेस मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी वह कह रहा है कि मैं सोने से पहले यानी बेड पर जाने से पहले क्या लेता हूं, दूध लेता हूं, यानी टैग दूध लेता हूं। तो ही यानी अब ये सिंपल सा वाक्य, इसमें कोई पहचान नहीं है, ये अपने को रिकॉग्नाइज करना है। ही मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी मैं सोने से पहले क्या लेता हूं, दूध लेता हूं, यानी इसमें सेंस आ रहा है लेता हूं, तो लेता हूं तो टैग वर्ब का यूज होता है। तो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अपने को सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो टैक है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब टैक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेंटेंस की। बर्ड्स यूजुअली स्पेस नेस्ट इन द ट्रीज, यानी बर्ड्स है वो घोंसला अपना यूजुअली कहाँ पे बनाते हैं, पेड़ों पे बनाते हैं। तो अपने यहाँ पे एडवर्ब आई हुई है यूजुअली, तो इसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा ये जो एडवर्ब यूज हुई है ये एडवर्ब्स कौन सी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, यानी यूजुअली। इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, वर्ब फिल करनी है। अब यहाँ पे बर्ड्स यानी बहुत सारे पक्षी हैं, तो उसके यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स, तो इसका मेक का जो यूज है वो कैसे होगा, तो मैक, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, तो मैक का यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्स नहीं होगा क्योंकि बर्ड्स है न कि बर्ड, बर्ड्स है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, ये अपने को थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है। यानी अपन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, बर्ड देखा यानी पक्षी है तो अपने मैक्स कर दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपने को पहले सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2 and 2 स्पेस 4 मैक, यानी यहां पे 2 and 2। अब ये इस सेंटेंसेस के अंदर दोनों तरीके के, यानी 2 and 2, यानी इसको सिंगुलर भी माना जाता है और इसको प्लूरल भी माना जाता है, यानी दोनों तरीके की गाइड्स या बुक्स के अंदर दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो ज्यादातर इसका सिंगुलर में माना जाता है इसको। 2 and 2 स्पेस 4, यानी 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 से मिलकर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। यहाँ वर्ब अपने पास मैक, तो इसमें अधिकतर 99% मैक्स का यूज किया जाता है। रेयर केस में अगर आपको अधिकतर तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, मैक और मैक्स में से, मैक और मैक्स में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। और ज़्यादातर अपने को सही जो मानना है वो मैक्स मानना है, न कि मैक मानना है, क्योंकि ये सिंगुलर में यूज किया जाता है। 2 and 2 मैक्स 4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस इज लोटस
ऑलवेज स्पेस इन मड ब्लूम, यानी जो कमल है वो हमेशा कहाँ पे खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब क्या यूज करेंगे, लोटस, ऑलवेज, स्पेस इन मड, और अपने को वर्ब फिल करनी है ब्लूम। तो ऑलवेज है, ये पहचान रिकॉग्नाइज करवाती है अपने को कि ये कौन सा सेंटेंसेस कौन से में यूज होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है ऑलवेज। तो इसके अकॉर्डिंग अपन लोटस यानी कमल, लोटस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी ब्लूम के लिए ब्लूम्स का यूज होगा। नेक्स्ट अपन सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना आवर ब्रेव सोल्जर्स, आवर ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज वॉच स्पेस वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर, जो हमारे बहादुर जो सैनिक है वो हमेशा अपनी आंखों को यानी बॉर्डर पे वॉचफुल रखते हैं, यानी बनाए टिकाए रखते हैं या बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से यानी अपने को रिकॉग्नाइज करना है, यहाँ पे एडवर्ब आई है ऑलवेज। ये जो जितने भी अपन ने एडवर्ब जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ी है वो सारी की सारी आपको याद करनी है, यानी उनके अकॉर्डिंग अपने को सेंटेंस में वर्ब फिल करनी है। अब यहाँ पे ऑलवेज का यूज हुआ है तो ऑलवेज आवर ब्रेव सोल्जर्स, यानी एक सैनिक नहीं है, सारे सैनिक, हमारे सारे सैनिक क्या है, बहादुर हैं, सारे के सारे ऑलवेज। तो अपने को वर्ब फिल करनी है कीप, यानी प्लूरल जो नाउन होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो कीप यानी तो कीप, ब्रेव सोल्जर्स तो ब्रेव सोल्जर्स ऑलवेज कीप वॉचफुल आइज ऑन द बॉर्डर, यानी आवर ब्रेव सोल्जर्स यानी क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ इसका यूज होता है प्लूरल वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट अपन सेंटेंस की बात करते हैं, हरी नेवर स्पेस टू ऑफिस लेट, यानी हरी कभी भी ऑफिस लेट नहीं जाता है, यानी गो वर्ब अपने को क्या करनी है, फिल करनी है। तो नेवर, नेवर से अपने को इसके अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाता है कि जो नेवर सेंटेंसेज, नेवर जो एडवर्ब आई है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में यूज की जाती है। अब अपने को देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, यानी पहले तो अपने को रिकॉग्नाइज करना है, यानी पहचान किसकी करनी है, एडवर्ब की पहचान करनी है। एडवर्ब के बाद यानी एडवर्ब पहचान हो जाने के बाद में अपने को देखना है सब्जेक्ट कैसा है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो अपने पास हरी यानी कोई नाम है, सिंगुलर है यानी सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग अपने जो वर्ब जो फिल करनी है वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो गो है तो गो का सिंगुलर बनाएंगे, यानी गो तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। डज नॉट, गो आएगा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी नेवर लगा है, तो डज नॉट तो आएगा ही नहीं। गोइंग यानी ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, अब आएगा क्या, गोज, यानी सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होगी। अगर अब भी कोई समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप जो भी चीज़ इसमें अधूरी रह गई, छूट गई होगी, वो आप दोबारा कमेंट करके अपने को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।